हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर जागरूक होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी का बेटा चौथा क्लास है। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमने शेष 3 वीडियो का जो लिंक है वहाँ पर दे रखा है, तो आप जाकर देख लीजिए ताकि आपको समांतर श्रेणी 100% समझ में आ जाए। हमने जाना अभी तक की क्लास में समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद पता है, सर्वांतर पता है, तो उसका अनुआ पद कैसे निकालते हैं। कोई 3 संख्याएं हैं और वह समांतर श्रेणी में है तो उनके लिए क्या प्रतिबंध है। हमें समांतर श्रेणी का 10वां पद, 20वां पद ये सब निकालना है। तो ये सारे सवाल हमने पिछले 3 क्लासेस में हमने देख लिया बेटा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर हम कह रहे हैं आपसे कि आप बेटा अभी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, देखिएगा, आपको वहाँ सारी क्लासेस के वीडियो लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी में हमने कुछ सवाल देखा था कल, उसके आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हो चुका था, ये भी हो चुका था। ठीक, हाँ ये सवाल हमें चलना है। ठीक, तो इस सवाल को बाबू हम देखें, क्या सवाल कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि श्रेणी 27, 24, 21, श्रेणी 27, 24, 21 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, इस बात को हमें बताना है। इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो बेटा आप पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। ठीक, तो हम सबसे पहला काम क्या करें, इसमें मान लें लिखेंगे हल, और हल में पहले बेटा आप श्रेणी उतार लेंगे। श्रेणी आपको दी क्या गई है, 27, 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसका पहला पद क्या दिया भाई, 27 दिया है। और सर्वांतर की अगर बात करें, सर्वांतर होता हमारा क्या है, T2 माइनस T1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। बेटा द्वितीय पद 24 दिया है, प्रथम पद 27 दिया है। 24 में से 27 घटाओगे तो -3 आ जाएगा। तो बेटा डी का मान कितना हुआ, 3 हुआ। अब कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेंगे कि माना श्रेणी का nवां पद शून्य है। माना श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद शून्य है। मान लेंगे कि माना दी गई श्रेणी का nवां पद शून्य है। माना दी गई श्रेणी का nवां पद शून्य है। बेटा अगर nवां पद शून्य है यानी Tn बराबर शून्य दिया इसमें। ठीक, nवां पद अगर शून्य है तो यानी Tn का मान कितना दिया, शून्य दिया है। और बेटा Tn का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या पड़ा था, ये 0 दिया है। a की वैल्यू हमें दिया कितना भाई, 27। n का तो मान निकालना ही निकालना है, और d का मान दिया बेटा -3 बराबर 0 हो जाएगा। ये आप लिखोगे 27 प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो n को -3 से अगर हम गुणा करें, n को अगर -3 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस, और 3 को n से गुणा करेंगे 3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 और बराबर 0। ठीक है, अब देखते क्या है कि ये -3n अकेले लिखा रहने देते हैं, और ये 27 प्लस में 3 प्लस में, तो 27 और 3 जुड़कर आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बराबर कितना लिखा, 0। तो -3n बराबर -30, माइनस से माइनस सरल हो जाएगा, तो n बराबर आपका आ जाएगा 30/3, और इसको भी अगर सरल करें तो 3 दहम 30। तो बेटा n बराबर कितना आया, 10 आया। n बराबर कितना आया, 10 आया। तो अब लिख दोगे, क्या लिखोगे भाई, क्या था, दी गई श्रेणी का देखो बेटा हमने क्या माना था, दी गई श्रेणी का nवां पद शून्य, तो n का मतलब तो 10 आ गया। तो दी गई श्रेणी का 10वां पद शून्य है, 10वां पद क्या है, शून्य है। 10वां पद क्या होगा, शून्य है। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत। इस तरीके से सवाल
अगर कहे पूछ ले कि कौन सा पद 20 है, कौन सा पद 30 है, कौन सा पद -25 है, कौन सा पद 0 है, तो आप काम क्या करेंगे बेटा, श्रेणी लिखेंगे, पहला पद लिख लेंगे, सर्वांतर लिख लेंगे, फिर आप मान लेंगे कि माना दी गई श्रेणी का यनुमा पद जो दिया हो 10, 15, 20, 25, 0 जो भी दिया हो आप लिख दीजिए कि माना दी गई श्रेणी का यनुमा पद 0 है। तो यनुमा पद 0 यानी Tn का मान 0 दिया है, और Tn का बेटा फार्मूला पढ़ ही रखे हैं हम, क्या पढ़े हैं, a + n - 1 × d बराबर 0। ये अगर 10 दिया होता तो 10 लिखते, 20 दिया होता 20, a की वैल्यू 27 रख दिया, d की वैल्यू -3, 27 इसे नोट कर लिए, -3 को n से गुणा करें तो -3n, माइनस प्लस 3 × 1 3 बराबर 0। बेटा ये 27 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो ये जुड़ेगा, 27 और 3 30, और ये -3n हमारा सेफ है। तो ये आपका क्या बन गया बोलो, ये हो गया -3n + 30 बराबर 0, प्लस 30 को पक्षांतर करेंगे तो -30 होगा, n बराबर 30/3 सरल होकर कितना आया 10, अतः दी गई श्रेणी का 10वां पद 0 है, अतः दी गई श्रेणी का 10वां पद क्या है 0 है। अब बेटा बात ध्यान से समझो हमारी, जैसे हमने सवाल को हल किया तो बेटा जो सवाल को हल किए हैं n का मान अगर मान लीजिए -10 आ जाता, n का मान क्या आ जाता -10, तो -10 आने का मतलब इसका मतलब हुआ कि श्रेणी का -10वां पद, तो बेटा पद की संख्या ऋणात्मक नहीं की जा सकती, पद की संख्या ऋणात्मक नहीं की जा सकती, यानी कोई भी पद आप ऋणात्मक में नहीं गिन सकते हो कि भाई कह दो -1 पद, -2 पद, -3, पद की संख्या आप ऋणात्मक में काउंट नहीं कर सकते, क्लियर है। तो वहां उस स्थिति में लिख देते कि दी गई श्रेणी का कोई भी पद 0 नहीं है, क्या लिख देते कि दी गई श्रेणी का कोई भी पद 0 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर n की वैल्यू मान लीजिए आपकी आ जाती 3/2 आ जाता, भिन्न में आ जाता, बोलो भिन्न में आ जाता, 3/2 आ जाता, तो 3/2 का मतलब होता है बेटा 1.5, कोई जरूरी नहीं 3/2, 5/2 आ जाए, 5/4 आ जाए, 7/9 आ जाए, कुछ भी यानी भिन्न में आ जाए, यानी पूर्णांक वैल्यू ना आवे। अगर पूर्णांक वैल्यू नहीं है तो आप लिख देंगे कि दी गई श्रेणी का वह पद नहीं होगा, क्लियर हुआ। आपको केवल n का कौन सा वैल्यू मानना है, जो धन पूर्णांक हो, कौन सा पूर्णांक हो, धन पूर्णांक। अब अगर ऋण पूर्णांक आ रहा है, परिमेय में आ रहा है, तो लिख दीजिएगा कि वह कोई पद नहीं, पूर्णांक अगर है तो ठीक है, नहीं है तो लिख दीजिएगा वह पद नहीं है, क्लियर है। अगला सवाल देखें, ये बिल्कुल सेम सवाल लिए हैं, इसमें भी देखते हैं हम क्या है। ठीक बेटा, इस सवाल को अगर आप देखो ध्यान से, तो ये सवाल क्या लिखा, कह रहा श्रेणी 9, 7, 5, 3 ... का कौन सा पद -19 है, कौन सा पद -19 है। तो आप फिर वही काम करोगे, क्या आप लिखोगे हल, श्रेणी को उतार लेना पहले, बेटा श्रेणी को क्या करेंगे हम लिख लेंगे, और श्रेणी हमारी दी गई है 9, 7, 5, 3 ... इसका पहला पद क्या है भाई, प्रथम पद। अगर देखा जाए तो प्रथम पद इसमें क्या दिया बेटा 9, सार्वांतर की अगर हम बात करें, सार्वांतर की, तो बेटा सार्वांतर को d से लिखते हैं, और d बराबर फार्मूला हम जानते ही हैं, क्या होता है T2 - T1, T2 की वैल्यू 7 दी गई है, T1 की वैल्यू 9, इसको सरल करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि कौन सा पद -19 है, कौन सा पद -19 है, तो आप मान लेंगे कि माना दी गई श्रेणी का n वां पद, दी गई श्रेणी का n वां पद -19 है, दी गई श्रेणी का n वां पद -19 है। अगर n वां पद -19 है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि Tn बराबर -19, Tn बराबर बेटा क्या लिख सकते हैं -19, और Tn बराबर अगर -19 लिखती है तो Tn का फार्मूला हम पता ही किए हैं, क्या पता किए भाई, a + n - 1 × d बराबर ये -19। किसी भाई को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ आप हमें कमेंट कर, ठीक है। a + n - 1 × d, अब बेटा a की वैल्यू अगर देखें तो हमें 9 पता है, और प्लस n का तो मान निकालना ही निकालना है, बेटा d का मतलब -2 आया है, और बराबर ये क्या दिया है 19, कोई समस्या नहीं है। बेटा फिर आगे देखें हम, तो ये प्लस माइनस माइनस, और n को 2 से गुणा करेंगे तो -2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2 बराबर 19।
बेटा ध्यान से देखो, ये 9 प्लस में है, 2 प्लस में, तो 9 2 जुड़कर कितना होगा 11 माइनस 2n बराबर 19। 11 को अगर हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो आपका आएगा -2n बराबर 19 माइनस 11। बेटा 2n बराबर कर देखें तो 19 में से 11 घटाओ तो बचेगा -8 बचेगा, -8 नहीं, क्या बचेगा बेटा 19 में से 11 घटाओ तो आपका आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। तो n की अगर वैल्यू निकालें तो 8 है ही बेटा, 2 -2 का गुणा है तो ये -2 भाग में चला जाएगा, सरल करेंगे तो 2 चौके 8 आएगा। n बराबर बेटा आपका मान निकला -4। n बराबर बेटा क्या निकला -4 निकला। तो अब लिखोगे चूंकि n एक धन पूर्णांक नहीं है, क्या लिखोगे n एक धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक नहीं है, n का जो मान है वह धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी का कोई भी पद -19 नहीं है, -19 नहीं है। बताओ बेटा कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या हो तो बताओ। अभी हमने क्या कहा था कि n का मान धन पूर्णांक होगा तभी उसे हम लिखेंगे कि वैल्यू है। अगर n का मान धन पूर्णांक नहीं है, चाहे वो माइनस में आ जाए चाहे बटे में आ जाए, तो लिखेंगे कि वह पद उस श्रेणी में उपस्थित नहीं है। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो बताओ हमें आप। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला टाइप सवाल में पूछेगा, कहेगा किसी समांतर श्रेणी का बारहवां पद 36 है तथा 19वां पद 57 है। 19वां पद क्या बेटा 57 है। तब श्रेणी का 28वां पद ज्ञात करे, 28वां पद ज्ञात करे, ये आपका सवाल है। ठीक, कोई समांतर श्रेणी है जिसका आपको 12वां पद दिया गया है और उसके बाद 19वां पद दिया गया है, आपसे 28वां पद पूछ रहा है। तो बेटा पूरे सवाल में कहीं भी आपको श्रेणी का प्रथम पद नहीं पता है और ना ही सार्वांतर पता है। अगर दोनों नहीं ज्ञात है तो पहले आप इन्हें मानेंगे, इनका वैल्यू निकालेंगे, फिर सवाल को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं सवाल पर। बेटा आप लिखोगे हल, क्या लिखोगे पहले हल, और हल अगर लिख दे तो हल क्या कर दे, लिखेंगे यहां कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर क्या मान ले ए। भाई प्रथम पद ज्ञात नहीं था तो हमने मान लिया प्रथम पद ए, और सार्वांतर क्या मान ले बेटा सार्वांतर मान लेंगे हम डी। आपको ये नहीं कि प्रथम पद ए ही मानना, आपको अगर जरूरत हो, आपकी खुशी अगर हो उसमें तो आप पी मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, आर मान लीजिए, लेकिन ए मानने से फायदा ये होता है कि समी जो सूत्र हम याद किए हैं उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर पी मानोगे तो वहाँ ए का मान पी रखना पड़ेगा, और ए अगर मानने तो कुछ बदलना है ही नहीं उसमें। तो सर्वांतर क्या मान ली बेटा डी। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। बेटा प्रथम शर्त की अगर हम बात करें तो सवाल कह रहा है कि श्रेणी का 12वां पद 36 है। 12वां पद बेटा कितना दिया 36 दिया। 12वां पद को हम T12 से भी लिख सकते हैं, T12 बराबर 36, T12 बराबर 36। अगर आपने भी पहला दूसरा क्लास नहीं देखा तो बेटा अभी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये सवाल और ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा अच्छे से। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एनवा पद का हम फार्मूला क्या पढ़े भाई, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कहने मतलब n का जो भी मान रहेगा d का गुणांक उससे एक कम रहेगा। बेटा अगर n का मान हम 17 ले लेते हैं तो a तो रहेगा, और यहाँ 17 माइनस 1 होगा,
और डी 17 में से एक अगर घटा दें तो बेटा क्या बचा 16D। तो इस बात को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। 17वां पद कहा जाए तो ए प्लस 16D, 27वां पद कहा जाए तो ए प्लस 26D। यानी जो पद कहे उससे आप डी का गुणांक एक कम रखिएगा। 10वां पद कह रहा तो ए प्लस 9D। बोलो भाई 25वां पद कहे तो क्या कहोगे ए प्लस 24D। 28वां पद कहे तो ए प्लस 27D। ये आप डायरेक्ट दिमाग में बैठा लीजिए बात को। तो बेटा टी 12 का मतलब 12वां पद, और 12वां पद अभी हम समझाए हैं, इससे एक कम लेना है 11D, और बराबर ये हुआ कितना 36। ये समीकरण बेटा आपका बन गया 1। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ हमें। ठीक है, 12वां पद आपका यानी ए प्लस 11D बराबर कितना आ गया 36 आ गया। अब सवाल पर अगर देखें तो ये आपका द्वितीय शर्त है, सेकंड कंडीशन दिया गया है। तो आप लिखोगे द्वितीय शर्तानुसार। बेटा क्या लिखोगे द्वितीय शर्तानुसार। और द्वितीय शर्त में अगर हम बात करें तो सवाल कह रहा है कि कौन सा पद 19वां पद, 19वां पद जो दिया है 57 दिया है। 19वां पद का बेटा फार्मूला बताइए, इससे कम लिखना 18D। ए प्लस 18D बराबर कितना हो गया 57। ए प्लस 18D बराबर कितना हो गया 57 हो गया। और ए प्लस 18D बराबर अगर 57 हो रहा है तो आप यहाँ लिख दीजिए ए प्लस 18D बराबर क्या लिखोगे भाई 57। ये समीकरण बेटा आपका बन गया 2। समीकरण क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 इसके नीचे लिख लेते हैं। समीकरण 1 बेटा दिया है ए प्लस 11D बराबर 36। देखो समीकरण 1 हमने एक बनाया था, क्या था ए प्लस 11D बराबर 36। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सरल करें, बेटा क्या करें इसे अगर सरल करने का प्रयास करें तो सरल करेंगे तो ये देखो प्लस ये है, प्लस ये कटेगा तो ही नहीं, तो यहाँ माइनस कर देंगे दोनों जगह। अब जब यहाँ चिन्ह बदल दिए तो सभी पदों का चिन्ह बदलेंगे और यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर, क्योंकि विलोपन भेद में हमने पढ़ा था कोई पद है उसका गुणांक बराबर है वो शून्य तब होगा जब उसके चिन्ह विपरीत होंगे। विलोपन भेद में हमने यही तो पढ़ा था। तो बेटा देखो ये सरल हो जाएगा। 18D में से 11D अगर आप घटाओगे तो बचेगा 7D, और 7 में से 6 गए 1, 5 में से 3 गए 2, तो 7D बराबर 21। डी बराबर क्या आएगा 21/7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। बेटा डी बराबर 3 वैल्यू आ गया आपका। डी का मतलब सार्वांतर, सार्वांतर कितना निकाल लिए 3। अब इस डी के मान को आप चाहो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में लिख दो। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा समीकरण 1 में अगर हम डी का मान रखते हैं तो रखो ए प्लस 11D लिखा है तो आप लिखोगे ए प्लस क्या लिखोगे भाई ए प्लस 11 और डी का मतलब 3 दिया है बराबर अगर देखें तो 36 है। तो ए प्लस 11D बराबर क्या हुआ 36। ए प्लस 11D बराबर 36। ए प्लस 11 33 बराबर ये 36 हो जाएगा। तो ए बराबर 36 माइनस प्लस 33 है तो माइनस 33 होगा। तो इसको अगर हम सरल करें तो बेटा ए बराबर 33, 36 में से 33 घटाओ कितना आया 33 आ गया। 36 में से 33 घटाओ कितना आ गया बोलो कितना आ गया 36 में से 33 घटाओ 3 आ गया। कितना निकला बेटा 3। कितना आया 3। तो इस सवाल में ए का मान भी 3 है और डी का मान भी 3 है। दोनों वैल्यू निकाल लिए। ए का मतलब प्रथम पद और डी का मतलब बेटा सर्वांतर या पदांतर, कुछ भी कह सकते हो आप, सर्वांतर कर दो या फिर पदांतर। अब सवाल पर अगर हम देखें तो सवाल में बेटा आपसे पूछ रहा है 28वां पद। कौन सा पद पूछ रहा है 28वां पद पूछ रहा है। तो 28वां पद लिख देंगे अतः श्रेणी का 28वां पद बराबर 28वां पद। अभी आपको बताया ना बेटा जो पद निकालना आप ए लिखोगे, 28वां पद निकालना तो एक कम करो 27D लिख दो। तो बेटा ए का मतलब 3 है और 27 गुणे डी का मतलब भी 3 है। तो बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा तो 27 तो 81, 81 3 बेटा 84। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इनिस आपका 28वां पद क्या निकला 84। 28वां पद क्या है बेटा 84 आया। किसी भाई को कोई दिक्कत हो बताओ हमें। आप नोट करो सवाल को, तुरंत सवाल को नोट करो।
ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि दो अंकों की दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतया विभाज्य है। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतया विभाज्य है। बेटा बहुत बढ़िया सवाल है, आप ध्यान से देखो। ठीक, दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतया विभाज्य है। तो इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है बेटा, तो कैसे सॉल्व करोगे? लिखोगे पहले हल। क्या लिखोगे? हल। सवाल को थोड़ा एक बार और पढ़ो। करा दो अंकों की, यानी हमें केवल दो अंकों की ही संख्या चाहिए। और वो कौन कौन सी? भाई दो अंकों की अगर बात करें तो जो हमारी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसे 14 15 16 17 18, इसे जाएगा बोलो, इसे 97 98 99, फिर क्या आएगा 100। तो हम अगर दो अंकों की बात करें तो दो अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 110 से, और समाप्त कहाँ पर होती है? 99 पर। तो कहने मतलब है इन बीच की संख्याओं की तो जरूरत है ही नहीं है। बोलो 10 से लेकर 99 तक की संख्या, 10 से लेकर बेटा 99 तक की जो संख्याएं हैं ये सभी जो हमारी हैं ये दो अंकों की है। 10 से लेकर 99 तक की जितनी भी संख्याएं ये सभी कितने अंकों की बेटा? दो अंकों की हैं। अब इन संख्याओं में जो किससे डिवाइड हो बेटा? 3 से। इन संख्याओं में जो किससे डिवाइड हो? 3 से। उन संख्याओं की संख्या में पता करना कि 3 से विभाजित होने वाले दो अंकों की कितनी संख्या है। तो पहली संख्या पता करें बेटा, 10 3 से नहीं डिवाइड होगा, 11 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 चौक 12। तो यहां लिखना चाहो तो लिख जाओ कि दो अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है? विभाज्य है। 3 से पूर्णतया विभाज्य। ठीक, 3 से पूर्णतया विभाज्य। तो बेटा अभी हमने क्या देखा? दो अंकों की पहली संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य, वो है आपकी 12। दो अंकों की ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य बेटा क्या है? 12। अब आगे आपको चेक करने की जरूरत है, 12 में 3 जोड़ते चले जाओ, काम खत्म। ऐसे 7 से डिविजिबिलिटी पूछे, 7 से विभाज्य पूछे तो पहली संख्या पता कर लेना, उसके बाद सब में 7 7 जोड़ते चले जाना। तो पहली संख्या अगर 12 है तो बेटा दूसरी संख्या इसमें 3 जोड़ने पर, भाई 3 से तो विभाज्य होगा, तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, ऐसे डॉट डॉट। सबसे लास्ट में दो अंकों की संख्या कितनी थी? 99। बेटा 99 3 से कट रहा है तो ये 99 तक जाएगा। ये आपकी बन गई सीरीज, ये आपकी बन गई सीरीज, श्रेणी बन गई। क्या बन गया बेटा? श्रेणी बन गया। अब हमें इसमें n का मान फाइंड करना है। किसका मान ज्ञात करना है? n का। तो इस सवाल में बेटा आप ध्यान से देखो, a बराबर 12 दिया है पहला पद। d का मतलब सर्वांतर होता है बेटा, सर्वांतर हम जानते हैं T2 माइनस T1 से निकालते हैं। T2 का मतलब 15 और T1 का मतलब 12, घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा? 3। तो d का मतलब 3, a का मतलब 12। किसी भाई को कोई दिक्कत? अब इस सवाल में एक नया पद आपको मिल रहा है 99। क्या मिल रहा है बेटा? 99, जो श्रेणी के सबसे लास्ट में लिखा है। तो जब लास्ट में लिखा तो इसको अंतिम पद कहते हैं बेटा। अंतिम पद को यल से लिखते हैं, तो यल बराबर आपका 99 आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताओ। हमने क्लास जब प्रारंभ किया था तो ये फार्मूला लिखवा दिया था, देखो यहाँ। अगर अंतिम पद पता हो, ये देखो फर्स्ट डे में यही फार्मूला लिखवाए थे, ये तो एनुआ पद का फार्मूला है। अगर आपको अंतिम पद यल ज्ञात हो जाए तो आप फार्मूला क्या लिखोगे? यल बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। एल बराबर क्या लिखोगे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फार्मूला हम इसमें यूज कर लेंगे। ठीक, तो ए पता है, डी पता है, यल निकलना, यल पता है, हमें निकालना क्या इसमें? बोलो, हमें निकालना है यन। तो आप लिखोगे सूत्र
और बेटा सूत्र हम लिखेंगे क्या है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला हुआ। एल बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी हमारा क्या हुआ बेटा, फार्मूला हुआ। वैल्यू सभी का रख देते हैं, तो एल का मतलब हमें दिया 99 और ए का मतलब दिया बेटा 12, एन हमें निकालना ही निकालना है और डी का मतलब बेटा अभी 3 निकाले हैं, तो इसको सॉल्व करना है, सरल करना है। तो 12 को हम इधर पक्षांतर कर ले पहले, बेटा 99 माइनस 12 होगा, बोलो। और ये एन माइनस वन इंटू 3 लिखा रहने दीजिए। 9 में से 2 घटाओ 7 बचेगा, 9 में से 1 घटाओ 8 बचेगा, तो 99 में से 12 घटाएंगे तो 87 आएगा। बेटा अगर ध्यान से देखें तो 3 गुणे में है, तो 3 हमारा बटे में आ जाएगा, और जब ये बटे में चला जाएगा तो इधर बचेगा n माइनस वन। ये सरल होगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 9 27, क्या बचा हमारे पास 29, और ये -1 है तो आपका +1 हो जाएगा बराबर n। तो बेटा 29 और 1 कितना हुआ 30, तो n बराबर आपका उत्तर कितना आया 30 आ गया। n बराबर कितना आया 30। अतः n का मान निकालिए। अतः दो अंकों की 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्या 30 है। 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी है, कुल संख्याएं 30 है। कुल संख्या बेटा कितनी है 30 है। किसी भाई को कोई दिक्कत, समझ पाए सवाल? अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ कहाँ जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। जल्दी लिखिए बेटा। क्लियर हुआ सवाल? अगला ही ऐसे एक सवाल और देख लेते हैं। इस सवाल में अगर किसी भाई को कोई भी समस्या रह गई हो तो अगले सवाल में उसका निदान हम कर लेते हैं, ठीक है। समस्या का निदान कैसे होगा भाई, प्रैक्टिस से होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लिख दे, कह रहा है कि 3 अंकों की कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य, जो क्या बेटा 7 से विभाज्य। अब यहाँ कितने अंकों की बात कर रहा है, 3 अंक की। 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से क्या है विभाज्य है। अब हमें बेटा 3 अंक की बात करना है, तो हमें पता है कि 3 अंक की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा, 100 से, 101 होगा, 102 होगा, ऐसे डाट डाट देखा जाए तो 999 तक होगा। और 1000 में देखते बेटा क्या अंक है, 4 अंक है। तो हमें 3 अंक का देखना, तो 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से लेकर 999 तक, 100 से लेकर 999 तक। अब इसी में हमें ढूंढना है कि कौन सी संख्या है जो 7 से कट रही है, कौन सी संख्या 7 से कट रही है। तो हम यहाँ 100 में ट्राई करें, तो देखो 7 से अगर भाग करें, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हुआ, बोलो 7 एकम 7, 3 बचा 30 हुआ। अगर ये 30 है तो 7 के टेबल में 30 आएगा नहीं, बोलो। अगर यहाँ पर 5 लिखा होता तो आपका 7 से कट जाता, तो 101 भी नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा, 105 कटेगा। कैसे देखो, 105 को अगर हम 7 से भाग करें तो 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 बचे 35, बोलो हाँ या ना। तो 3 अंकों की पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो है आपका 105। 3 अंकों की वह पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो क्या बेटा 105। अगली संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 7 जोड़ देना इसमें। तो 105 में 7 जोड़ेंगे बेटा 112 आ जाएगा, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 आ जाएगा, डाट 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 ऐसे चले आओ। और जाना कहाँ तक था हमें, 999 तक। तो बेटा 999 को हम चेक करें कि 7 से विभाज्य कि नहीं। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा 29 हुआ, 7 चौक 28, 1 बचा, तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 4 हो तो कट जाएगा, बोलो। और फिर 4 पर तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पर होना चाहिए 994। तो अगली संख्या बेटा आपकी 994 है जो 7 से विभाज्य है। कुछ बात समझ पाए? अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है
कि सर हम पता तुरंत कैसे करेंगे कि 100 से 999 के बीच कौन कौन सी संख्या है 7 से कट रही है। तो बेटा आप ध्यान से समझिए बात को। पहली संख्या 100 था, दूसरा 101 था, तीसरा 102 था, फिर 103 था। हम सब में नहीं भाग करें, किसी एक संख्या को पकड़ लीजिए, इसमें शुरुआत वाली संख्या को पकड़ लीजिए। बेटा 7 से भाग करो, देखो 7 एकम 7, ध्यान से बात को समझिए। बचा यहाँ हमारा 3, क्या बच गया बेटा? 3 बच गया। अब यहाँ पर 3 अगर बचा तो 7 का टेबल हम जानते ही है, 7 एकम 7 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 7 त्रिक 21 होता है, और 7 चौक 28 होता है, और 7 बचे 35। देखो 3 के बगल 5 होना जरूरी है, तभी वो 7 से कटेगा। तो यहाँ 5 कर दिए, 105। बात समझ पाए? अगर लास्ट में 999 था बेटा, तो 7 से अगर इसको भाग करें तो 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चौक 28, 1 बचा 19 हुआ, एक बचा क्या हो 19, एक बचा तो हमारा। तो यहाँ हमें पता है कि 7 के टेबल में अगर एक बाई दाई का अंक अगर 1 है तो इकाई का अंक बेटा क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तभी पूरा पूरा कटेगा। तो 994 लिखती है। कोई समस्या अगर हो किसी भाई को तो अभी भी कमेंट कर हमें आप बता सकते हो। तो 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट है बेटा? 105, 112, 119 और 994 तक। कहाँ तक है? 994 तक। तो आप चलिए सवाल में, a बराबर दिया 105, d का मान देखें बेटा तो 112 माइनस 105। अगर इसे सरल करेंगे तो 112 में से 5 घटाओ कितना आएगा? 7 आ जाएगा। और अंतिम पद इसमें 994 दिया है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, थोड़ा बहुत मुस्कुरा भी लिया करो, ठीक है? मुस्कुराना बहुत जरूरी है। 100 दवाओं का एक उपाय मुस्कुराना। 100 दवाओं के लिए एक दवा क्या? मुस्कुराना। तो मुस्कुराते हुए पढ़ते चलिए, सीखते चलिए, और 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप पहली रैंक लेकर आइए, ठीक है? इसी के लिए आपको पढ़ाई करना है। देखो बेटा पढ़ाई को बोझ नहीं मानना है, पढ़ाई को अपना पैशन मानना है, शौक मानना है कि आज हमने गणित का 100 सवाल लगाया, हमने एक अपना शौक पूरा किया। शाम को बैठेंगे 150 सवाल लगाएंगे, ठीक है? शाम को बैठेंगे तो 150। जैसे मानते हैं ना कि हम घूमने चले गए, किसी भाई को घूमना पसंद है तो कह रहा कि कभी हम जम्मू जाएंगे, कभी कह रहा कि हम नैनीताल जाएंगे, कभी कह रहा उत्तराखंड जाएंगे। तो एक जगह घूम कर आया नहीं कि उसने दूसरी जगह की प्लानिंग कर ली। तो जैसे आप एक बार एक चैप्टर खत्म किए नहीं, समाप्त किए नहीं, आप दूसरे चैप्टर की प्लानिंग दिमाग में कर लीजिए। जैसे उसको घूमने का शौक है, ऐसे ही आपको सीखने का और पढ़ने का शौक होना चाहिए। विद्यार्थी का सिर्फ एक ही कार्य है, पढ़ना, सीखना और बढ़ना। पढ़ना, सीखना और बढ़ना, इस बात का है, पढ़ना, सीखना, बढ़ना, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा और विद्यार्थी का कोई काम नहीं है। बेटा अगर कर भी रहा है तो फिर वो जाने, ठीक? तो ए निकाल लिए, डी निकाल लिए, यल निकाल लिए। अब क्या लिखेंगे फार्मूला? हमें फार्मूला पता ही है, बोलो सूत्र क्या पता है? यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल का मान हमें पता है कितना? 994। बोलो एल का मान कितना पता है? 994। बेटा ए का मान दिया कितना है? 105। देखो एन का मतलब तो ज्ञात ही करना है, और डी का मतलब बेटा 7 दिया है। तो बर्ड मास के हिसाब से पहले हम प्लस को पक्षांतर करें, या हम चाहें तो पहले दाएं पक्ष को सरल कर ले फिर बाएं पक्ष में लेकर चले। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सवाल को आप कैसे सॉल्व करो। उत्तर सेम आएगा अगर आपने गणित का सही ऑपरेशन किया है तो, ठीक है? तो चलिए 105 को पहले हम इधर ले आते हैं। तो बेटा ये 994 माइनस 105, और अगर देखें यहाँ पर तो ये आपका n माइनस 1 इंटू क्या लिखा है? 7। गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सवाल बड़ा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर इसे घटावें बेटा तो यहाँ से लेंगे 14, 14 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 9। यहाँ बचा हमारा 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा। बोलो 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। तो बेटा 889 है। चेक कर लो, देखो 4 में से 5 जाएगा नहीं तो 14, 14 में से 5 गई 9, यहाँ बचा 8 में से 0 गई 8, 9 में से 1 गई 8, 889 है, ठीक है? हम आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल समझाएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ आप बने रहिए। गणित सिखाने की मेरी जिम्मेदारी है, ठीक? और ये मानकर चलिए कि जितना मैं समझा रहा हूँ आप उस हिसाब समझिए, अभ्यास करिए, गणित आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है?
अब देखो 7 गुणे में तो पक्षांतर करेंगे बेटा कहाँ चले जाएगा, भाग में, आपका इधर आ जाएगा n-1। 7 से डिवाइड करें अगर तो 7 एक कम 7, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचा 49, 7 सता 49, तो बेटा आया 127। ये -1 है, इधर पक्षांतर करेंगे +1, तो n बराबर देखते क्या है 127 और 1 128। n का मान क्या है बेटा 128, तो लिख देंगे अतः 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्या 128 है। कुल संख्या बेटा कितना है 128 है। बताओ बात समझ पाए सवाल में किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, हमें समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर बेटा कल से हम एप्लीकेशन पर एक क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, फिर मैथ्स का नया बैच एकिन एकेडमी पर। अगर आपने अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किए हो, तो अभी आप तुरंत क्लास समाप्त हो तो आप तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर। बेटा प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, और कल से हमारा एक गणित का बैच स्टार्ट होगा जिसका नाम है आरंभ 2.0। आरंभ बैच है 2.0, आरंभ बैच 2.0, ठीक। आरंभ बैच 2 क्या है 0 है, और भी इसका मात्र प्राइस 399 रुपये है। तो आप तुरंत जाइए इंस्टॉल करिए, बैच को परचेज करिए, कल से ही आपके एप्लीकेशन पर दिखेगा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।